ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज ईद उल अजहा के मौके पर हर जगह अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। लोगों में खुशियां हैं, एक नई उम्मीद त्यौहार के आने से हो ही जाती है। और इसी हवाले से हमारे तमाम नुमाइंदे अलग अलग जगहों से कश्मीर में हमें मनाजिर दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से ईद की नमाज अदा की जा रही है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर, यहिया, ज़हूर और सरोश हमारे साथ बने हुए हैं। ज़हूर, ये बता दें कि जब हम बात करते हैं खास तौर से ईद उल अजहा की, तो बात की जाती है कुर्बानी की। इस फलसफे के क्या माने हैं और इसके पीछे की हिकमत अमली क्या है? ज़हूर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ज़हूर के पास फिर से जाएंगे और उनसे जानेंगे इस फलसफे के बारे में। उससे पहले हम जाते हैं सरोश के पास। सरोश, हमें बताया टीआरसी पर आप मौजूद थे, वहां पर नमाज अदा होनी थी, क्या इस वक्त नमाज अदा कर ली गई है? अभी कुछ ही देर में यहाँ पे नमाज खत्म हो जाएगी मुनज़्ज़ा। और उसके मजीद हम आपको बता दें कि आपने देखा होगा कई सारे लोग जो हैं पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि जामा मस्जिद जो है यहाँ की जामा मस्जिद में पिछले 4 साल से नमाज नहीं पढ़ाई गई है। काफी सारे लोगों ने इस दुआ भी मांगी कि यहाँ पे अमन और शांति हो। हम आपको बताएं कि 4 साल से जामा मस्जिद या ईदगाह में यहाँ पे नमाज अदा नहीं हुई है और उसके कई सारे रीजन हैं। आप सिक्योरिटी रीजन की बात कर लीजिए। और कई सारे लोग जो है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका भी कहना यही था कि मौलवी उमर फारूक जो पिछले कई सालों से हाउस अरेस्ट है, उनको कहीं ना कहीं अब जो हाउस अरेस्ट जो है वो रिवोक किया जाए उनका। और वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे, स्पेशली जो लोग डाउनटाउन एरिया से या ओल्ड सिटीज से हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद इस बार मौलवी उमर फारूक जो है वो एक सरमन देंगे जामा मस्जिद से। लेकिन बिकॉज सिक्योरिटी की वजह से, हालांकि काफ़ी सारा एजिटेशन भी हुआ था उस पर, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं अभी भी मौलवी उमर फारूक जो है उनको नज़रबंद रखा है घर पे। और जब हम बात करते हैं यहाँ की, जी हाँ बिल्कुल, अभी बस कुछ ही वक्त में यहाँ पे जो नमाज है ख़त्म होने वाली है और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े और उनके ख्याल जानने की कोशिश करें। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल सरोश, और अंजुमन ने भी इस हवाले से अपना बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि काफी अफसोस की बात है कि ईद की नमाज जो है ईदगाह में अदा करने की इजाजत नहीं है और कई सालों से नहीं है। और वहीं मीर वाइज कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया था कि उनको अपनी रिलीजियस ड्यूटीज जो है वो अंजाम देने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। यहिया, अगर हम बात करें इस बार की ईद क्या मुख्तलिफ है पहले जिस तरह से मनाई जाती थी, चाहे हम फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात करें लोगों की या फिर जो अब करंट सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से अगर हम देखें? यहिया, जब कोविड था तो कोविड में ये चीजें जो सब, जी मुनज़्ज़ा, जब कोविड था तो कोविड में ये चीजें बड़ी फीकी पड़ गई थी। लेकिन इस बार लोगों में एक जोश खरोश भी है कि नमाज। लेकिन एक तरफ से जो है इकोनॉमी हमने देखी, जब हम कल बाजारों में गए, मुख्तलिफ बाजारों में हमने देखा तो हमने देखा कि इस बार जो खरीद फरोख्त वो इंतहाई कम हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार उनके पास शायद उस तरीके की रुकूमात नहीं है। उसकी वजह से जो है कई हद तक लोग उस परेशानी में मुब्तला थे कि कहा कि इस बार कारोबार सही नहीं था कश्मीर में। लेकिन कोशिशें ये हो रही कि अब की बार अगर हम दिखाएंगे कि इस वक्त मुल्क के दीगर रियासतों जो है, बिहार है यानी कि यूपी है, वो काफी लोग जो हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जो आज कश्मीर में नमाज ईद अदा कर रहे हैं। और ये काफी खुश हैं कि आज पहली बार ये यहाँ पर नमाज कर रहे हैं, और वो भी मरकजी जामिया मस्जिद कुपवाड़ा में। इनसे भी हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि नाजरीन तक ये पहुंचे। जी बिल्कुल, यही आप बात करने की कोशिश करें और लोगों से जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है इस मौके पर। यही आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी मुनज़्ज़ा, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, लोगों से बात करने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ कहना है इस मौके पर उनका। कहाँ से आप आगे आ जाए थोड़े, कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से जी। तो आज आप पहली बार यहाँ पर नमाज ईद अदा तो क्या कहेंगे? इधर ठीक है, सब कुछ अच्छा है। खुश है? हाँ खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे कहाँ से हैं आप? जी मैं बिहार से हूँ। तो क्या कहेंगे आपको बिहार के लोग अगर देखें न्यूज़ 18, क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से अपने बिहार वासियों? नहीं, हमको कश्मीर में अच्छा है, नमाज पढ़ते हैं, हम लोग काम करते हैं। जैसे इस बार तो थोड़ा काम का कम है ना, तो हम लोग बहुत खुश है यहाँ, है ना, अच्छे हम लोग।
कारोबार में इस बार आपको कमी देखने को मिली? कारोबार इस बार कमी है, उतना नहीं है। बिल्कुल, कारोबार में भले ही जो है कमी देखने को मिली हो और कहीं ना कहीं मार्केट में भी उसका असर देखने को मिला हो, लेकिन जो बहरहाल पैगाम है इस ईद का कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेक्रीफाइस की, सेल्फलेसनेस की, वो अहम है। और अमन और भाईचारे की जो दुआ है वो सभी लोग ईद नमाज में जरूर कर रहे हैं। हमारे तमाम नुमाइंदे मुदस्सिर, यहिया, सरोश और ज़हूर, आप सभी का बेहद शुक्रिया।